कुष्मांडा माँ का तेज अपार, सभी संकट हरे एक पुकार। जय माता दी। नमस्ते भक्तों, मैं आरजे कनिष्का, मैं आरजे सानवी और मैं आरजे तरंग रेडियो भारती के एक्सक्लूसिव नवरात्रि प्रोग्राम नव देवी अनंत कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपको नवरात्रि के चौथे दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो माँ दुर्गा के चौथे रूप माँ कुष्मांडा की है। माँ कुष्मांडा को सृष्टि की उत्पत्ति की देवी माना जाता है। उनकी मुस्कान से यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है और वे हमें प्रकाश, ऊर्जा और सुख देती हैं। कहते हैं जब कुछ नहीं था तो माँ कुष्मांडा की हंसी से ब्रह्मांड की रचना हुई थी। उनके आशीर्वाद से हर अंधकार में प्रकाश फैलता है। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी ही चमत्कारी कथा जब माँ कुष्मांडा ने अपने भक्तों को संकट से बचाया था और उनके जीवन में रोशनी लाई थी। बहुत समय पहले एक हरे भरे गांव में माँ कुष्मांडा के परम भक्त रहते थे। उस गांव के लोग माँ को नवरात्रि के दौरान विशेष पूजा अर्पण करते थे और उनकी हर मनोकामना माँ के आशीर्वाद से पूरी होती थी। लेकिन एक साल गांव पर एक बड़ी विपदा आई। भयंकर सूखा पड़ा और खेती के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं बची। लोग भूखे मरने लगे और आसपास के सभी कुएं भी सूख गए। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। गांव का हर व्यक्ति उम्मीद खो चुका था, लेकिन वहां एक भक्त था जिसका नाम मोहन था। वह माँ कुष्मांडा का परम भक्त था और उसकी आस्था अडिग थी। मोहन ने गांव वालों से कहा, अरे गांव वालों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। माँ कुष्मांडा हम पर कृपा करेंगी। चलो हम सब मिलकर मंदिर में पूजा करेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे। सभी गांव वालों ने मोहन की बात मानी और सभी लोग माँ कुष्मांडा के मंदिर में इकट्ठे हो गए। उन्होंने माँ कुष्मांडा से प्रार्थना की, हे माँ कुष्मांडा, हमारे गांव पर कृपा कीजिए। हम सभी आपकी शरण में आए हैं, हमें इस संकट से बचाइए। सभी लोगों की आस्था बहुत गहरी थी और उनकी प्रार्थना भी सच्ची थी। गांव वाले मंदिर में पूजा कर ही रहे थे कि अचानक आसमान बादलों से घिरने लगा। धीरे धीरे पूरे गांव में अंधेरा छा गया। तभी एक अद्भुत प्रकाश फैल गया और माँ कुष्मांडा ने अपने दिव्य रूप में तभी गांव वालों को दर्शन दिए। उनके चारों हाथों में कमंडल, धनुष, अमृत कलश और चक्र थे। उनका तेज ऐसा था कि पूरा गांव रोशनी से भर गया। गांव के लोग माँ की इस दिव्य स्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। माँ ने अपनी मुस्कान के साथ गांव की ओर देखा और कहा, मेरे भक्तों, तुमने मुझ पर अटूट विश्वास दिखाया है। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। अब इस गांव पर कभी भी कोई संकट नहीं आएगा। यह कहकर माँ कुष्मांडा ने अपना आशीर्वाद देते हुए अपने हाथ से अमृत की कुछ बूंदें गांव के कुएं में डाली। चमत्कारित रूप से तुरंत कुएं से पानी निकलने लगा। वह पानी इतना शुद्ध और अमृतमय था कि गांव के सभी कुएं लबालब भर गए। खेतों में हरियाली छा गई और फसलें लहलाने लगी। तो इसी बात पर सब जोर से बोलिए, जय माँ कुष्मांडा की। गांव वाले माँ की इस कृपा से धन्य हो गए। मोहन ने हाथ जोड़कर माँ से कहा, हे माँ कुष्मांडा, आपने हमारे जीवन को संवार दिया। हम आपके सच्चे भक्त हैं और आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। माँ ने मोहन की भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहेगा। मैं सदा अपने भक्तों का साथ दूंगी। माँ कुष्मांडा ये कहकर अदृश्य हो गई, लेकिन उनके आशीर्वाद से गांव की हर मुश्किल दूर हो गई थी। गांव वाले उस दिन के बाद से हर साल माँ कुष्मांडा की विशेष पूजा करते और उनका आशीर्वाद लेते। उन्होंने अपनी भक्ति और आस्था से माँ की कृपा से हर विपदा को पार कर लिया था। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब जीवन में अंधकार छा जाता है तब माँ कुष्मांडा के आशीर्वाद से जीवन में रोशनी और सुख की प्राप्ति होती है। माँ हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। तो आइए हम कुष्मांडा माता की भक्ति करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें उनके इस भजन को सुनकर। ओम जय कुष्मांडा माँ, मैया जय कुष्मांडा माँ। शरण तिहारी आए, शरण तिहारी आए, कर दो माता दया। ओम जय कुष्मांडा
माँ। और इसी के साथ हम कल फिर करेंगे आपसे मुलाकात माँ दुर्गा के अगले स्वरूप यानी माँ स्कंद माता के आशीर्वाद के साथ। तो इसी बात पर सब एक बार फिर से बोलिए, जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय।